हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज की स्टोरी, द गोट्स वेट। तो यहाँ पे गोट का मतलब हो गया बकरी, अपॉस्ट्रोफी ऐसे यानी बकरी की वजन। चलिए देखते हैं स्टोरी क्या है। वन डे, एक दिन, किंग अकबर गेव अ गोट टू बीरबल एंड सेड। एक दिन किंग अकबर यानी राजा अकबर गेव दिए, गिव की सेकंड फॉर्म गेव हो गई, अ गोट एक बकरी, टू बीरबल यानी बीरबल को एक बकरी दिए, एंड सेड और कहा, बीरबल कीप दिस गोट विथ यू फॉर अ मंथ। बीरबल कीप यानी कि बीरबल रखो, दिस गोट इस बकरी को रखो, विथ यू अपने साथ, विथ यानी साथ, फॉर अ मंथ। फॉर अ मंथ का मतलब हो गया कि एक महीने के लिए, एक महीने तक अपने साथ रखो। फीड इट वेल, फीड तो फीड मतलब हो गया खिलाना, तो फीड इट वेल, इट प्रोनाउन यूज किया गया है गोट के लिए, बकरी के लिए, वेल यानी अच्छे से, और ये एक एडवर्ब हो गया और इट प्रोनाउन हो गया। तो फीड इट वेल इसे अच्छे से खिलाओ। द एक्सपेंस ऑफ फीडिंग इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। द एक्सपेंस, एक्सपेंस का मतलब हो गया खर्च, ऑफ फीडिंग यानी कि खिलाने का खर्च, इट यानी कि बकरी की बात हो रही है, यानी कि इसकी खिलाने का खर्च, इज यानी है, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी मेरी जिम्मेदारी है। तो वो बोलते हैं, बकरी को देते हैं और बोलते हैं कि एक महीना तक रखो बीरबल को और इसे अच्छे से खिलाओ, और इसके खिलाने में जो भी खर्च आएगा उसका जिम्मेदारी मैं लूँगा, यानी उसका खर्च मैं दूंगा। You must return the goat after 1 month, but when you return it, make sure the goat should have the same weight as it is today. You must return यानी कि तुम इसे यू मस्ट रिटर्न यानी तुम रिटर्न करोगे जरूर, द गोट यानी बकरी को, उस बकरी को तुम जरूर रिटर्न करोगे। आफ्टर 1 मंथ एक महीने के बाद तुम इस बकरी को रिटर्न करोगे। वेन यू रिटर्न इट, तो वेन का यहाँ पर मतलब क्या निकल के आ रहा है, जब यू रिटर्न इट यानी जब तुम इसे रिटर्न यानी लौटाओगे। मेक श्योर यानी कि सुनिश्चित हो, द गोट यानी कि बकरी शुड हैव, शुड यानी चाहिए, हैव यानी होना, द सेम वेट यानी कि सेम वेट में होना चाहिए, यानी कि जो वेट है इसका वही वेट, सेम वेट होना चाहिए। तो वो बोलते हैं कि ले जाओ इस बकरी को एक महीने के लिए, लेकिन जब तुम इसे लौटाओगे तो ये सुनिश्चित होना चाहिए कि इसका वजन सेम होना चाहिए, जितना अभी वजन है उतना ही होना चाहिए। सेम वेट एज इट इज टुडे यानी कि जितना इट इज़ टुडे, जितना आज है इसका वजन। आई मीन टू से, आई मीन यानी मेरा मतलब है, टू से यानी कहने का, मेरा कहने का मतलब है डैट कि इट शुड नीदर गेन नॉट लूज वेट। इट शुड नीदर यानी कि इसकी, शुड यानी चाहिए, नीदर गेन यानी ना तो बढ़ना चाहिए ना तो लूज वेट यानी घटना चाहिए, यानी कहने का मतलब हुआ, वो बोलते हैं कि मेरा कहने का मतलब है कि ना तो इसका वजन है जो नीदर गेन ना तो बढ़ना चाहिए, नॉर लूज ना तो कम होना चाहिए, यानी उतना ही होना चाहिए जितना कि अभी है। यहाँ तक हो गया। यहाँ देख सकते हैं अकबर हैं, बीरबल है और उनकी बकरी। बीरबल टुक द गोट टू हिज हाउस। बीरबल टुक, टेक की सेकेंड फॉर्म टुक हो गए, ले गए, बीरबल ले गए द गॉट बकरी को, टू हिज हाउस यानी अपने घर। आफ्टर अ मंथ एक महीने बाद, द किंग इंक्वायर्ड अबाउट द गॉट, एक महीने के बाद किंग इंक्वायर्ड यानी राजा ने पूछा, सेकेंड फॉर्म के रूप में इंक्वायरी की यानी जानकारी ली, पूछताछ की, अबाउट द गॉट यानी बकरी के बारे में। बीरबल सेड डैट इट वाज एब्सोल्युटली फाइन, बीरबल ने कहा, सेड हो गया, से की सेकेंड फॉर्म सेड हो गई, यानी कहा कि इट वाज एब्सोल्युटली फाइन यानी कि वह, इट वाज यानी यह है, एब्सोल्युटली
यानी कि बिल्कुल फाइन यानी बिल्कुल ठीक है। तो बीरबल ने क्या कहा कि बिल्कुल ठीक है। तो उस समय तो वो प्रेजेंट में ही बोले होंगे, लेकिन चूंकि ये तो अब बीत के स्टोरी हो गई तो यहाँ पे वाज का यूज किया गया। इट वाज एब्सोल्युटली फाइन यानी कि वो बिल्कुल ठीक है। किंग अकबर आस्क्ड हिम इफ इट हैड गेन्ड और लॉस्ट वेट। किंग अकबर आस्क्ड, राजा अकबर ने पूछा, हिम यानी हिम प्रोनाउन यूज किया गया बीरबल के लिए, यानी बीरबल से पूछे इफ़ इट हैड गेन्ड और लॉस्ट वेट। तो इफ़ का मतलब यहाँ पे ये हो गया, क्या इट हैड गेन्ड यानी क्या इसकी वजन बढ़ी है, गेन यहाँ पे हैड गेन यानी बढ़ी है, या लॉस्ट कम हुई है, वेट यानी वजन। तो वो पूछते हैं अकबर से कि क्या उसकी वजन बढ़ी है या कम हुई है। देयर अपॉन इस पर बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, डैट कि इट वाज स्टेबल यानी कि जो उसकी ये क्या है, स्टेबल है, उसकी जो वेट है वो स्थिर है। स्टेबल का मतलब हो गया स्थिर, यानी वो बताते हैं कि स्थिर है मतलब कि वो ठीक ठाक है। अकबर डिड नॉट बिलीव इन हिम, तो अकबर को डिड नॉट बिलीव यानी विश्वास नहीं हुआ, इन हिम यानी कि उन पर यानी बीरबल पे, एंड आस्क्ड फॉर द गॉट। आस्क्ड फॉर, तो आस्क्ड फॉर का मतलब हो गया कि उन्होंने मांगा, द गॉट यानी उस बकरी को। तो पूछते हैं जो बीरबल होते हैं, अकबर बीरबल से पूछते हैं कि उनकी जो बकरी है वो कैसी है। तो बीरबल बताते हैं कि बिल्कुल फाइन है, वो स्थिर है, मतलब उसका वजन घटा बढ़ा नहीं है, वो ठीक है, फाइन है। ही गॉट इट weighed and saw that its weight was the same। अकबर कहाँ थी मैं, ही गॉट इट वेट, तो इसका मतलब ये हो गया कि उन्होंने यहाँ पे बीरबल के अकबर के लिए यूज किया गया ही प्रोनाउन, उन्होंने गॉट इट वेट, यहाँ पे ये थर्ड फॉर्म के रूप में वजन, वेट का मतलब हो गया कि वजन करना। तो उन्होंने क्या किया, वेट का मतलब हो गया कि उन्होंने वजन करवाया। तो ये यहाँ पे गॉट पॉजिटिव वर्ब के रूप में यूज किया गया है। सेकेंड फॉर्म यहाँ पर गेट की सेकेंड फॉर्म गॉट हो गई, और गॉट जब पॉजिटिव वर्ब का यूज करते हैं तो थर्ड फॉर्म लेता है। तो ही गॉट इट वेट यानी उस ये दिखाता है कि वो अपने खुद से वजन नहीं किए, उन्होंने वजन करवाया। एंड सॉ और देखा, डैट कि इट्स वेट यानी इसका वजन, वाज था, द सेम यानी कि बिल्कुल सेम था, वैसा ही जैसा कि पहले था। जैसा कि बीरबल ने कहा कि वो स्थिर है मतलब कि उतना ही है, बढ़ा नहीं है, स्थिर है, तो उतना ही था उसका वजन जब उन्होंने वजन किया। तो ही वाज श्योर बीरबल मस्ट हैव टेकन केयर ऑफ द गॉट बट वाज सरप्राइज्ड टू फाइंड नो चेंज इन इट्स वेट। ही वाज श्योर यानी वो निश्चित थे, श्योर यानी निश्चित थे। कौन, अकबर निश्चित थे। बीरबल मस्ट हैव टेकन केयर यानी क्यों निश्चित थे, तो इसीलिए कि बीरबल मस्ट हैव टेकन यानी कि जो बीरबल है वो जरूर हैव टेकन केयर यानी देखभाल किए होंगे, जरूर अच्छे से देखभाल किए होंगे। तो टेक केयर यानी देखभाल करना, और इसकी थर्ड फॉर्म के रूप में यहाँ यूज किया गया है। टेक की थर्ड फॉर्म होती है टेकन, टेक टुक टेकन, तो उन्होंने अच्छे से देखभाल की होगी। तो यहाँ पे पास्ट की बात है इसीलिए मस्ट के साथ हैव का यूज किया गया है और थर्ड फॉर्म का। तो वो बोलते हैं कि जरूर बीरबल ने इसे अच्छे से देखभाल की होगी, ऑफ द गॉट यानी बकरी की, बट लेकिन वाज सरप्राइज्ड लेकिन वो हैरान थे। तो ये तो पता था कि अच्छे से देखभाल की है, लेकिन वो हैरान भी थे। टू फाइंड यानी पा करके, नो चेंज, नो चेंज यानी कोई भी बदलाव नहीं था, इन इट्स वेट यानी इसके वजन में। तो वो हैरान भी थे कि इसके वजन में कोई भी बदलाव नहीं हुआ यानी थोड़ा सा भी नहीं बढ़ा है, इसके वजह से वो हैरान थे। ही आस्क्ड बीरबल, उन्होंने पूछा बीरबल से, द रीजन यानी कारण, फॉर दिस यानी इसका कारण पूछा, रीजन पूछा। बीरबल दस सेड यानी बीरबल ने इस प्रकार कहा, योर मजेस्टी महाराज, देयर इज अ लायन इन अ केज ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द विलेज। देयर इज अ लायन यानी कि एक शेर है। देयर यहाँ इंट्रोडक्टरी वर्ड के रूप में यूज किया गया है सेंटेंस को पूरा करने के लिए, यहाँ पर देयर का कोई मतलब नहीं है। इन अ केज
एक पिंजरे में। ऑन द आउटस्कर्ट्स, तो आउटस्कर्ट्स का मतलब हो गया सरहद या फिर ऑफ द विलेज, यानी गांव के बाहर बोल सकते हैं। सरहद यानी वही गांव के बाहर। तो गांव के बाहर क्या है, एक शेर है पिंजरे में। आई टाइड यानी मैंने बांधा है, तो टाई की सेकेंड फॉर्म टाइड का यूज किया गया और थर्ड फॉर्म भी टाइड ही होती है। तो आई टाइड दिस गॉट, मैं इस बकरी को बांधा है। जस्ट एट अ लिटिल डिस्टेंस फ्रॉम द लायंस केज, तो मैंने उस बकरी को बांधा है ठीक, जस्ट का मतलब है ठीक, एट अ लिटिल डिस्टेंस यानी कि कुछ, फ्रॉम द लायंस केज यानी कि शेर के पिंजरे से, यानी शेर के पिंजरे से कुछ दूरी पर उसने क्या किया, वो बांध दिए, वो बीरबल बांध देते थे। ड्यू टू फेयर, ड्यू टू का मतलब हो गया ड्यू टू यानी के कारण, फेयर यानी डर के कारण, एंड इनसिक्योरिटी और असुरक्षा के कारण, द गोट कुड नॉट गेन एन ऑन्स ऑफ वेट। तो इसका मतलब हो गया कि डर और असुरक्षा के कारण जो बकरी थी कुड नॉट गेन यानी बकरी का वेट नहीं बढ़ सका, एन ऑन्स ऑफ वेट यानी वजन का एक ऑन्स भी नहीं। ऑन्स का मतलब एक ये होता है मापने की यूनिट को ऑन्स बोलते हैं, जिससे कि मापा जाता हो वेट, वजन। तो यानी कि उसका जो ये था वेट बकरी का थोड़ा सा भी नहीं बढ़ा, डर के वजह से और असुरक्षा के कारण ही, क्योंकि वो उसे डर लगता था जिसकी वजह से। ऑल दैट शी एट ड्यूरिंग द डे यूज्ड टू गेट digested at night due to fear of the lion without turning into any fat। तो all that इसका मतलब हो गया जो कुछ सी एट वह खाती थी, ड्यूरिंग द डे यानी कि दिन के दौरान, यूज टू गेट डाइजेस्ट वो क्या हो जाया करता था, यूज टू गेट डाइजेस्ट यानी वो पच जाता था, जो भी वो खाती थी दिन के दौरान, ड्यूरिंग यानी दौरान, वो पच जाता था। एट नाइट यानी रात में। ड्यू टू फेयर यानी कि डर के कारण, ऑफ द लायन यानी शेर के डर के कारण, विदाउट टर्निंग एनी इनटू एनी फैट, विदाउट यानी के बिना, टर्निंग यानी कि बिना बदले, इनटू यानी में, एनी फैट यानी कि कोई भी किसी भी फैट यानी कि मोटापा बोल सकते हैं, कि किसी भी फैट के कारण या फिर चर्बी भी बोल सकते हैं, बिना किसी चर्बी में बदले वो क्या होता था, पच जाता था। वो जो उसका जो खाना था वो ये चर्बी में नहीं बदलता था। डैट इज वाई इसीलिए, द वेट इज द सेम यानी जो वजन था वो वजन सेम है, तो इसलिए वजन सेम है। किंग अकबर वाज ऑल प्रेज फॉर बीरबल, किंग अकबर यानी राजा अकबर ने ऑल प्रेज यानी कि खूब प्रशंसा की, फॉर बीरबल यानी बीरबल की खूब प्रशंसा की। हु हैड वंस अगेन, जिसने, हैड वंस अगेन यानी कि एक बार, अगेन यानी फिर से, प्रूव्ड यानी साबित की, हिज वर्थ अपनी वर्थ यानी योग्यता। ही गेव बीरबल अ पाउच ऑफ गोल्ड कॉइन्स, ही गेव उन्होंने दिए यानी अकबर ने दिए बीरबल को अ पाउच ऑफ गोल्ड कॉइन्स यानी कि सोने के सिक्के का एक पाउच यानी थैली, फॉर हिज क्लेवरनेस उनकी चतुराई, एंड रेडी विट और उनकी हाजिर जवाबी, रेडी विट का मतलब हो गया हाजिर जवाबी के लिए। तो उन्होंने उन्हें क्या दिए, एक पाउच सोने के सिक्के। तो ये थी आज की स्टोरी अकबर और बीरबल की, तो यहीं तक था।